हेलो एंड हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे ही होंगे। तो कैसी चल रही हैं सर्दियाँ आप लोगों के अपने शहरों में, अपनी गलियों में? सर्दियाँ कैसी हैं? यहाँ पर तो कलकत्ता में है थोड़ी अच्छी। चलिए आज आप लोगों को अपनी लिखी हुई कुछ कविताएं सुनाता हूँ, हिंदी की कविताएं जो मैंने लिखी हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। तो मेरी एक कविता है जो मैंने अभी हाल ही में फेसबुक पर अपलोड किया हुआ है। आप लोगों ने उसे पसंद भी किया है, अच्छी है। सुनिए, देखते हैं आप लोग को कैसी लगती है। तो ये कविता है, इसका शीर्षक है रवि, जिसका मैं खुद, मेरा नाम रवि है, लेकिन रवि के ऊपर लिखी है मैंने, अपने ऊपर। एक कवि के हिसाब से मैंने इस कविता को अपने ऊपर लिखा है। सुनिए। मैं रवि, एक कवि, एक कहानीकार, एक फिल्मकार, एक निर्देशक, एक चित्रकार, एक प्रकाश, मंजिल आकाश। मैं निडर, एक धरोहर, एक मुखर, एक गदर। मैं निकलूं बंद सवेरा, लिए लालिमा झलकूं सुनहरा। नहीं डूबता कभी तो कैसा शोक, धरती की कोख में मचता है कभी। मैं रवि, एक कवि, एक कहानीकार, एक फिल्मकार, एक निर्देशक, एक चित्रकार। तो ये एक छोटी सी कविता, आशा है आप लोगों को पसंद आई होगी, एंड आई होप यू ऑल लाइक इट। तो प्लीज़ प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट कैसी लगी। थैंक्स, बाय। हाय फ्रेंड्स, क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? हेलो हेलो, क्या आप लोग मुझे सुन रहे हैं? अगर नहीं सुन रहे हैं तो सुनिए, क्योंकि आज मैं रवि पुरोहित आप लोगों से रूबरू होकर आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ। बातें इन द सेंस कि आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, बातें कर सकते हैं। और बताने में अगर कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट अगर जहन में आता है तो वो है लाइफ, जीवन। कि भाई जीवन मनुष्य का आज किधर जा रहा है, ये मनुष्य, मानव किस तरफ चला जा रहा है। ये अपनी ओरिजिनलिटी भूला जा रहा है, मनुष्यता भूला जा रहा है, इंसानियत भूला जा रहा है। अब कोई लोग बोलेंगे कि भाई ये तो इसका लेक्चर शुरू हो गया, ये इसकी क्या है, ये बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है हमें, हम क्यों सुने इसकी ये सब बातें। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा, अगर आप लोग समझ सकते हो तो अच्छी बात है। भगवान का दिया हुआ ये जीवन, ऑलमाइटी गॉड, और हर मनुष्य के अंदर भगवान जीवित है। हर मनुष्य के अंदर गॉड है, भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है। वो चाहे किसी भी रूप में है, वो अल्लाह के रूप में है, वो भगवान शिव के रूप में है, वो जीसस क्राइस्ट के रूप में है, वो गुरु नानक देव जी के रूप में है, बुद्ध के रूप में है, चाहे वो और भी हमारे देवी देवताओं के रूप में है। हर किसी में एक ईश्वर
वास करता है। हमें पता नहीं होता इस बात का, हर मनुष्य में ईश्वर है। हमें उस चीज को पता करना पड़ता है, जानना पड़ता है कि हमारे अंदर ईश्वर है। अब जानेंगे कैसे कि भाई मेरे अंदर ईश्वर है? मनुष्य तो आजकल का इतना बिजी है, बचपन से लेके जवानी और जवानी से लेके बुढ़ापे तक उसके पास समय नहीं है कि वो ये जान सके कि वो मनुष्य क्यों बना है, कैसे बना है, उसका उद्देश्य क्या है पृथ्वी पर आने का। क्या सिर्फ मनुष्यता का मतलब ये है कि जन्म लिया, माँ बाप ने पाला, स्कूल जाना शुरू किया, स्कूल गए, पढ़ाई लिखाई की, कॉलेज गए, हायर स्टडीज़ की और हायर स्टडीज़ की, किसी लाइन को पकड़ा, किसी प्रोफेशन को पकड़ा और लाखों रुपए कमाने लगे, जीवन चल रहा है, शादी की, बच्चे किए, फिर हमारे बच्चे हुए, फिर हमारी तरह हमने उन बच्चों को परवरिश दी, उन्हें स्कूल भेजा। मतलब लाइफ गोज ऑन लाइक दैट। ऐसे ही सब लोग ऐसे ही समझते हैं कि दिस इज लाइफ। पुरखों से जनरेशन टू जनरेशन जिंदगी उन्हें ऐसा लगता है ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलती है। एक्चुअल तो ऐसे ही होता है, देखने में ऐसे ही लगता है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि आज मैं आपके सामने रूबरू इस तरह मैं कैमरे पे बात कर रहा हूं, लेकिन अभी आज मैं आप लोगों से जो बोल रहा हूं ये आज तक मैंने कभी पहले नहीं बोला, क्योंकि आज के पहले मेरे अंदर के मनुष्य ने अपने अंदर के देवता को नहीं पहचाना। हर मनुष्य के अंदर एक देवता है, एक देवी है, जो जिस दिन अगर थोड़ी सी भी जागरूक हो जाए तो वो दुनिया को कुछ मैसेज देने की कोशिश करती है, कुछ समझाने की कोशिश करती है। और वो मैसेज बाबू लोग, ओ बबुआ लोग, कुछ बात समझ में आई?